नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमस्य वाक्यव्यवहार पुस्तके तृतीयः स्तबकः प्रथमः पाठः। तृतीय स्तबकस्य प्रथमे पाठे वयं किं पठितवन्तः स्मरन्ति वा? भूतकाले क्रियापद भूतकालस्य क्रियापदानि अथवा क्रियापदानां भूतकालविषये पठितवन्तः। समीचीनम्। भूतकालः एतस्य नाम अस्ति लङ् लकारः। व्याकरणभाषायां संस्कृतभाषायाम् एतस्य नाम अस्ति लङ् लकारः। वर्तमानकालस्य किं नाम अस्ति स्मरन्ति वा? लट् लकारः। लट् लकारः। सुन्दर। द्वितीयः अस्ति आज्ञार्थः। आज्ञार्थस्य अपि नाम अस्ति। किं नाम अस्ति? लोट् लकारः। तृतीयः अस्ति भूतकालः। एतस्य नाम अस्ति लङ् लकारः। पश्यन्तु, लट् लकारः, लट् प्रारंभिक अक्षर ल, लोट् लकारः प्रथमम् अक्षरं ल, लङ् लकारः प्रथमम् अक्षरं ल। इन सभी का जो नाम रखा गया ल से रखा गया है, इसीलिए पहला अक्षर ल होने के कारण इनको लकार बोलते हैं। लट के पीछे जो आप लकार बोलते हैं, इसका कारण है ल से इनका नाम शुरू होता है। ठीक है, तो मारिया महोदय उदाहरणं वदतु। यः वयं किं पठितवन्तः एकम् उदाहरणम्। विद्याविनय अहं तरुणः आसम्। अधुना आवां वृद्धौ स्वः। पूर्वम् आवां तरुणौ आस्म। अधुना वयं वृद्धाः स्मः। पूर्वं वयं तरुणाः आस्व। पुनः एकवारं सावधानं वदतु। मिश्रणम् अभवत्। क्या रॉन्ग हुआ सर? हाँ, थोड़ा सा ध्यान से बोलिए, फिर से बोलिए। अधुना अहं वृद्धः अस्मि। पूर्वम् अहं तरुणः आसम्। सुंदर। द्विवचने? हाँ, द्विवचने ये होगा। अधुना आवां वृद्धौ स्वः। पूर्वम् आवां तरुणौ आसम् आस्म। अधुना वयं वृद्धाः स्मः। पूर्वं वयं तरुणाः आस्व। पूर्वं वयं तरुणाः आस्म। हाँ, समीचीनं। पूर्वं वयं तरुणाः आस्म। और पूर्वम् आवां तरुणौ आस्व। समीचीनं, सुन्दरं। मध्यमपुरुषस्य उदाहरणं कः वदति? वदामि आचार्य। हाँ, सुमति महोदय। प्रथमपुरुषस्य साई महोदय। प्रथमं सुमति महोदय वदतु। अहं त्वं बालिका असि। पूर्वं त्वं बालिका आसीः। अधुना युवां बालिके स्तः। पूर्वं युवां बालिके आस्तम्। अधुना यूयं बालिकाः स्तः। पूर्वं यूयं बालिकाः स्तः। हाँ, अधुना पूर्वं शब्दद्वयम् अस्ति। एतस्य भेदम् अवगच्छन्ति? अधुना और पूर्वम का फर्क क्या है? दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? समझ में आया? हाँ,
अधुना क्या? मतलब अभी। ओके, पूर्वम भूतकाल। पहले, अधुना बालिका असि, हाँ, ते पूर्वम भिन्नम, रूप पूर्वं छात्रा। अधुना युवती असि, पूर्वम बालिका आसीः। अच्छा। सुन्दरं। पुनः वदति, परिष्कारं कृत्वा वदति। पुनः वदति आचार्य। वदतु। अधुना त्वं छात्रा असि, पूर्वं त्वं बालिका आसीः। समीचीनं। हाँ, अधुना युवां छात्रे स्तः, पूर्वं युवां बालिके आस्तम्। समीचीनं। अधुना यूयं छात्राः स्त, पूर्वं यूयं बालिकाः स्त, बालिकाः आसत्। आस्त। आस्त आस्त। समीचीनं, सुन्दरं। धन्यवादः आचार्य। साई महोदय वदतु। पूर्वं सा कुमारिका आसीत्, अधुना सा विवाहिता अस्ति। सुन्दरं। पूर्वम् एतौ छात्रौ आस्ताम्, अधुना एतौ शिक्षकौ स्तः। पूर्वम् एताः भारतीयाः आसन्, अधुना एताः वैदेशिकाः वैदेशिकाः सन्ति। सन्ति। सुन्दरम्, उत्तमः, अभिनन्दनम्। अहं वदामि आचार्य। सर, साई महोदय। पूर्वं सा कलिका आसीत्, अधुना तत् पुष्पम् अस्ति। सम्यक्, पुष्पं तत् पुष्पं, कलिका सा कलिका। अधुना कृशः अस्ति, पूर्वं स्थूलः आसम्। प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष, अधुना त्वं पंडितः असि, पूर्वं त्वं मन्दः आसीत्। उत्तम पुरुष, अधुना अहं केनेडा देशे वसामि, पूर्वम् अहं भारतदेशे आसम्। समीचीनम्। अस्तु, बहु सुन्दरं। पूर्वं सा कलिका आसीत्, अधुना सा पुष्पम अस्ति। एवं अपि संभवति, सा वही है जो पहले कलिका थी और बाद में पुष्पम बनी है, और पूर्वम सा कलिका आसीत्, अधुना तत् पुष्पम अस्ति, ये भी चलेगा। सा बोला तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वही है सा, जो कलिका थी वही। वही है। ओके, तो मुझे वही करेक्ट करना। ओके ओके। पर तत् बोला तो भी गलत नहीं है, भाव बदल जाएगा। व्यक्ति अथवा जिसके बारे में चर्चा करें वो वही है। अस्तु, अधुना वयम् अग्रे पठामः। एतानि क्रियापदानि पठितवन्तः, अधुना किञ्चित् अग्रे चलामः। गणेशः छात्रः अस्ति, गणेशः पुस्तकं पठति। रमेशः शिक्षकः अस्ति, रमेशः पाठं पाठयति। महेशः जनकः अस्ति, सः पुत्रं नयति। रमेशः शिक्षकः अस्ति, सः अद्य पाठयति। अद्य पाठयति। रमेशः शिक्षकः अस्ति, सः ह्यः अपाठयत्। गणेशः छात्रः अस्ति, सः अद्य पठति। सः अद्य पठति। गणेशः छात्रः अस्ति, सः ह्यः अपठत्। ह्यः अपठत्। विनोदः छात्रः अस्ति, सः अद्य लिखति, ह्यः
अलिखत, लिखति अलिखत, गच्छति अगच्छत, पठति अपठत, नयति अनयत, वदति अवदत् मौनम वदति अवदत् अवदत् अवदत्, लिखति अलिखत् अलिखत अलिखति पठति अपठत् अपठत वदति अवदत् अवदत् खादति अखादत् अखादत् पिबति अपिबत पश्यति अपश्यत् पृच्छति पृच्छति अपृच्छत्, हाँ, बालकः अपृच्छत्, जनकः अनयत्, शिक्षकः अपाठयत्, छात्रः अपठत्। एकम् एकं वाक्यं वक्तुं शक्नुमः भूतकालस्य वाक्यम्। अपठत्, अलिखत्, अखादत्, अगच्छत्, अवदत्, अहसत्, अपृच्छत्, अपश्यत्, अपिबत्। एतेषां प्रयोगं कृत्वा एकम् एकं वाक्यं वदन्ति वा? अहं वदामि। आम्, आचार्य बालकः चित्रं पश्यति, बालकः चित्रम् अपश्यत्। सुन्दरं, बहु उत्तमं। भास्कर महोदय, ध्वनिः अधुना स्पष्टः अस्ति अथवा अधुनापि न श्रवणं भवति? न आचार्य अ का अहं मतलब वदामि। अ भास्कर महोदय, ध्वनिः आगच्छति मम? आम् आचार्य। हाँ, समीचीनं। वदतु, कः वदति वाक्यं? कोकिला महोदय। अहं वदामि। जागृति महोदय वदतु। आचार्य का मतलब मालूम नहीं पड़ता मुझे। अहं अस्तु, वदामि। वदामि। वीणा गुरुः नृत्यं, मैं बोल रही हूँ। जागृति महोदय वदतु, अन्य म्यूट् कुर्वन्तु। वीणा नृत्यं नृत्यति, वीणा नृत्यम् अनृत्यत्। वीणा अनृत्यत्, नृत्यम् अनृत्यत्, केवलम् अनृत्यत्। ओके। वीणा नृत्यं नृत्यति, वीणा अनृत्यत्। वीणा नृत्यति, वीणा अनृत्यत्। ओके। शिशुः क्षीरं पिबति, शिशुः क्षीरम् अपिबत्। सुन्दरम्। अहं वदामि। वदतु, पूर्वा महोदय। बालकः क्रीडति, बालकः अक्रीडत। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अहं वदामि। क्रीडति, आम् आं वदतु। पुत्रः लड्डुकं खादति, पुत्रः लड्डुकम् अखादत्। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। आचार्य, बालकः क्रीडति, बालकः अक्रीडत्। सुन्दरम्। इतोपि वाक्यं? गुरुः शिष्यान् बोधयति, गुरुः शिष्यान् अबोधयत्। समीचीनं। रामः पुस्तकं नयति, रामः पुस्तकम् अनयत्। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। इतोपि वाक्यानि? आम् गुरुजी, अहं वदामि। मार्या महोदय वदतु। छात्रः विद्यालयं गच्छति, छात्रः अगच्छत्, छात्रौ समाचारः पश्यत, छात्रौ अपश्यत्। हाँ, छात्रः समाचारम, छात्रः समाचारम, पीछे द्वितीया विभक्ति पड़ी है, भूलने के लिए नहीं है। समाचारः समाचारम, छात्रः समाचारम अपठत्, छात्रः समाचारम अपठत्। आसीत् आस्ताम् आसन्, आसीत् आस्ताम् आसन्। अपठत् छात्रौ समाचारम् अपठताम्, छात्रः समाचारम् अपठत्, छात्रः समाचारम् अपठत्।
छात्रौ समाचारम् अपठताम्। छात्रौ समाचारम् अपठताम्। बालकः फलं खादति। बालकः फलं खादति। बालकौ फलम् अखादताम्। लेखकः लेखं लिखति। लेखकः लेखं लिखति। लेखकौ लेखम् अलिखताम्। द्विवचनस्य वाक्यं कः वदति? मैं बताऊं? द्विवचनस्य आम् स्वागतम्। अहं वदामि। आमां वदतु। विनोद महोदय वदतु। विनोद कपूर महोदय वदति। चंद्रिका महोदय वदतु तावत्। अहं गीतं गायामि। लेखकः आवां गीतौ। अधुना प्रथमपुरुष अन्यविषये, स्वस्य विषये अनन्तरं। लेखकः लेखं लिखति। चंद्रिका महोदय वदतु। लेखकः लेखम् अलिखत्। लेखकौ लेखम् अलिखताम्। सुन्दरम्। लेखकाः लेखम् अलिखन्। अलिखन्। सुन्दरम्। रीता मेहता, रीता महोदय। रश्मि महोदय। आम् तरुणौ तरताम्। तरुणाः तरुणो अतरताम्। तरुणाः अतरन्। सुन्दरं, बहु उत्तमं। पुनः एकवारं वदतु। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनमपि। पुनः। तरुणः अतरत्। तरुणौ अतरताम्। तरुणाः अतरन्। समीचीनं, बहु सुन्दरं। तरुणाः अतरन्। बालकः अपठत्। बालकौ अपठताम्। बालकाः अपठन्। छात्रः अलिखत्। छात्रौ अलिखताम्। छात्राः अलिखन्। अलिखत्, अलिखताम्, अलिखन्। वदति, अवदत्, अवदताम्, अवदन्। पश्यति, अपश्यत्, अपश्यताम्, अपश्यन्। अहं वदामि। अहं वदामि। भिक्षकौ भिक्षां याचतः। भिक्षकौ भिक्षाम् अयाचताम्। सुन्दरं। बहुवचने? बहुवचने? भिक्षुकाः भिक्षां याचन्ति। भिक्षुकाः भिक्षाम् अयाचन्। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अहं वदामि। आं वदतु। अहं वदामि। बालिका चलचित्रम् अपश्यत्। बालिके चलचित्रे अपश्यताम्। बालिकाः चलचित्राणि अपश्यन्। अपश्यन्। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। एकक्षणं, ये न वदन्ति तेषां कृते अवसरं कल्पयामि। रश्मि महोदय। आम् आचार्य। भवान् कविताम् अलिखत्। भवन्तौ कविताम् अलिखताम्। भवन्तः कविताम् लिखन्। पुनः पुनः पुनः। भवान् कविताम् बहुवचनम्। एकवचनं, द्विवचनं सम्यक्। भवन्तः कविताम् अलिखन्। अलिखन्। श्रीमान् अम्बरीश महोदय। सिंहः गर्जति। सिंहः अगर्जत्।
सिंहो अगर्जताम, सिंहाः अगर्जन्, अगर्जन। सुंदर, अगर्जन्। सुंदरम, बहु उत्तमं। मयूरी महोदय, स्वागतम्। आचार्य, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों बोलना है। सत्यम। अद्य दीपः, अद्यः दीपः ज्वलति, पूर्वं दीपः अज्वलत्। अद्यः दीपौ ज्वलतः, पूर्वं दीपौ अज्वलताम्। अद्यः दीपाः ज्वलन्ति, पूर्वः दीपाः अज्वलन्। पूर्वं दीपाः अज्वलन्। अद्य, अद्य शब्द अद्यः न, अद्य। पुनः एक बार, अद्य। अद्य, अद्य दीपः, तीनों बोलना है। अच्छा, अद्यः दीपाः ज्वलन्ति, पूर्वं दीपाः अज्वलन्। पुनः एक बार, अद्य। अद्य दीपाः ज्वलन्ति, पूर्वं दीपाः अज्वलन्। सुंदरम, बहुत। मीना रावल महोदय। आम् आचार्य। यः वक्तुम् इच्छति हैंड राइज ऑप्शन अस्ति, उपयोगं कुर्वन्तु। नूतनः अस्ति, प्रथमम् अवसरं ददामि। एकवारं न वदति, एकवारमपि न उक्तवान्। मीना महोदय। मयूरः अपश्यत्, मयूरौ अपश्यताम्, मयूराः अपश्यत, मयूरः अलिखः, मयूरौ अलिखतम्। अरे, मयूरः अनृत्यताम्, मयूरः अनृत्यत। शनै शनै, धैर्येण। पुनः केवलं प्रथमपुरुषं वदतु। यावत् अहं पाठयामि तावत् एव वदतु, धैर्येण वदतु। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। पुनः एकवारं। मयूरः अनृत्यत्, मयूरौ अनृत्यताम्, मयूराः अनृत्यत्। बहुवचने? मयूरौ अनृत्यताम्। बहुवचने मयूराः अनृत्यत्। बालकः अपठत्, बालकौ अपठताम्, बालकाः अपठन्, लेखकाः अलिखन्, मयूराः। सॉरी सर, चिंता मास्तु, पूर्ण। मयूरः अनृत्यत्, मयूरौ अनृत्यताम्, मयूराः अनृत्यन्। अनृत्यन्, अनृत्यन्, बहुवचनं। एकवचनं, द्विवचनं सम्यक् अस्ति। बहुवचनस्य क्रियापदम् अनृत्यन्, समीचीनम्। अस्तु, भास्कर महोदय। भास्कर महोदय, स्वागतम्। केवल पर्याप्तम्। एक प्रथमपुरुषं, मध्यमपुरुषम् अहं पाठयामि अनन्तरम्। आम् आचार्य। भास्कर महोदय, स्वागतम्। बालकः विद्यालयं गच्छति, बालकः विद्यालयम् अगच्छत्, बालकौ विद्यालयम् अगच्छताम्, बालकाः विद्यालयम् अगच्छन्। समीचीनम्। चिन्मयी महोदय, स्वागतम्। हाँ महोदय। जननी गृहे अतिष्ठत्, जनन्यौ गृहे अतिष्ठताम्, जनन्यः गृहे अतिष्ठन्। सुन्दरं, बहु उत्तमं। पश्यन्तु, अधुना भवन्तः वाक्यानि वदन्ति, धाराप्रवाहेण वदन्ति, फ्लुएंट। किन्तु बालकः पठति, बालकः पठतु, बालकः अपठत्, त्रिविधं क्रियापदं पठितवन्तः। पठति, पठतु, अपठत्। क्रियापदत्रयस्य अपि भेदः स्मरणे अस्ति। बालकः पठति इत्युक्ते किम्? लट् लकारे अर्थः पढ़ता है, बालक पढ़ता है। सुंदर। बालकः पठतु इत्युक्ते किम्? हिंदी में अर्थ? बालक पढ़ो। बालक, दो बालक पढ़ रहे हैं। बालक तुम पढ़ो। दो बालक पढ़ रहे हैं। बालक
बालकः पठतु, बालकौ पठतः नहीं कह रहा हूँ, बालकः पठतु। बालक पढ़ो। दो बालक बालक पढ़ो। बालक पढ़े, बालक पढ़े, अथवा हे बालक तुम पढ़ो, बालक पठतु। बालकः अपठत, बालक ने अर्थ पढ़ लिया। हिंदी भाषायां बालक ने पढ़ लिया। बालक ने पढ़ा, पढ़ लिया, पढ़ने की क्रिया संपन्न हो गई। क्रियापद त्रयम् अस्ति। यदा वयं वाक्यं वदामः मनसि चिन्तनम् आवश्यकम्। बालकः पठति, बालकः पठतु, बालकः अपठत्। द्विवचने बालकौ पठतः, बालकौ पठताम्, बालकौ अपठताम्। पठताम् अपठताम् समानम् अस्ति, तु अर्थः भेदः, अर्थे भेदः अस्ति। अस्तु, सुन्दरं। राधा महोदय। धनिकः रूप्यकम् अयच्छत्, धनिकौ रूप्यकौ अयच्छताम्, धनिकाः रूप्यकाः अयच्छन्त्। सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः। धनिकः रूप्यकम् अयच्छत्, धनिकः अयच्छत्, धनिकौ रूप्यकम् अयच्छताम्, धनिकाः रूप्यकम् अयच्छन्। ऐसा भी कह सकते हैं, धनिकः रूप्यकाणि अयच्छत्, धनिकौ रूप्यकाणि अयच्छताम्, धनिकाः रूप्यकाणि अयच्छन्। रूप्यकम शब्द नपुंसकलिंगे। सुंदरम, उत्तमः प्रयत्न। पूर्वा महोदय। अस्तु, मारिया महोदय। आम् आचार्य। बालकः फलं खादति, बालकः फलं अखादत्, बालकौ फले खादत, बालकौ फले अखादताम्। सुन्दरम्। बालकाः फलानि खादन्ति, बालकाः फलानि अखादन्। समीचीनं, बहु सुन्दरं। प्रीति महोदय। आम्। स्वागतम्। अम्बा लड्डुकानि पचति, अम्बा लड्डुकानि अपचत्, अम्बे लड्डुकानि अपचतः पचतः, अम्बे लड्डुकानि अपचताम्, अम्बाः लड्डुकानि पचन्ति, अम्बाः लड्डुकानि अपचन्। समीचीनं, बहु सुन्दरं। पूर्वा महोदय, चिन्ता मास्तु, पुनः वदतु, अवसरः अस्ति। बालकः अलिखत, बालकौ अलिखताम्, बालकाः लिखन्। अलिखन्, सुन, बालकः अलिखत्, बालकौ अलिखताम्, बालकाः अलिखन्। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। अस्तु, धन्यवाद। प्रथमपुरुषः क्रियापदं स्पष्टं खलु? केवलं विशेषक्रियापदानि केवलं एकवचनं तथा बहुवचनं बोधयामि। एकवचन और बहुवचन याद रखना सरल है, समान है। द्विवचन में आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। अतः प्रथमम् एकवचनस्य अभ्यासं कारयामि, अनन्तरं बहुवचनस्य। विशेषक्रियापदानि कति सन्ति? संख्या कति? 1 2 5 7 10 11, कति क्रियापदानि? 8 क्रियापदानि। सुन्दरम्, 8। तत्र एकं क्रियापदम् आसीत्, आस्ताम्, आसन् पठितवन्तः। अधुना 7 इतोपि क्रियापदानि सन्ति। सप्त इतोपि क्रियापदानि सन्ति। अस्तु, जानाति, जानाति भूतकाले कथं भवति? पठति, ती का ई निकाल दिया, पठत्, अग्रे आगच्छति, अपठत्। जानाति
अजानात् जानाति ई लोपम करोतु जानाति ई निष्कासयतु निकाल दीजिए लोपम करोतु क्या बचा अजानात जानाति हाँ जानाति जानात और अ लगा दिया अजानात गृह्णाति अगृह्णात् अगृह्णात् क्रीणाति अक्रीणात् स्पष्टं हाँ अधुना बहुवचनं पश्यामः जानाति बहुवचनं किम् अस्ति वर्तमान काले जानन्ति 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 ती जो है उसको हटा दिए क्या बचा अजानन्त और अ लगा दिया अजानन जानन्ति हाँ जानन्ति अजानन् गृह्णन्ति अगृह्णन् क्रीणन्ति अक्रीणन् स्पष्टं हाँ बालकः संस्कृतं जानाति बालकः संस्कृतं अजानात् बालकाः संस्कृतं जानन्ति बालकाः संस्कृतं अजानन् वाक्यानि वदन्ति द्वित्राणि वाक्यानि अजानत् क्षम्यताम् अजानात् अजानन् कः वदति वाक्यम् अर्चकः श्लोकं जानाति अर्चकः श्लोकम् अजानात् अर्चकाः श्लोकं जानन्ति अर्चकाः श्लोकम् अजानन् सुन्दरं बहु उत्तमम् एकं वाक्यम् इतोपि आवश्यकं गृह्णाति क्रीणाति क्रियापदस्य प्रयोगं कृत्वा वाक्यम् अहं वदामि स्वागतम् जननी शाटिका क्रीणति जननी शाटिका क्रीणति क्रीणति क्रीणाति हाँ जननी शाटिका क्रीणाति शाटिकां क्रीणाति जननी शाटिकां क्रीणाति जननी अक्रीणाति पुनः एकवारं जननी शाटिका क्रीणति जल्दबाजी मास्तु शीघ्रता मास्तु बोलने से पहले एक बार आप ब्लैंक पेपर पे लिख करके भी बोल सकते हैं एक बार कंफ्यूजन है चलेगा बार बार होगा वो कंफ्यूजन आपका अभ्यास बनेगा पहले स्पष्ट मन में सोचिए फिर बोले चिंता मास्तु प्रयत्नं करोतु प्रथमं स्वयं अभ्यासं करोतु अनंतरम वदतु एक नंबर बाद में आएगा चिंता नहीं पर सही बोलना है जैसा आप बोलेंगे वैसा अभ्यास बनेगा उत्साह से बोल रहे हैं प्रयत्न कर रहे हैं ये अच्छी बात है साथ साथ में थोड़ा सा और अच्छे से प्रैक्टिस करके एक नंबर बाद में बोलिए चिंता मास्तु हाँ अन्यः कः वदति अहं वदामि आचार्य आम स्वागतम् बालकः संस्कृतं जानाति बालकः संस्कृतं अजानात् सुन्दरं बालकाः संस्कृतं जानन्ति बालकाः संस्कृतं अजानन् हाँ आप लोगों के लिए इस तरह के कुछ एक एक प्रश्न प्रतिदिन मैं YouTube पर एक परीक्षण के रूप में टेस्ट के रूप में रख रहा हूँ आप में से कुछ छात्र जिन्होंने सब्सक्राइब किया है नोटिफिकेशन से वो पढ़ करके आंसर करते हैं संस्कृत भाषायां कति स्वराः सन्ति संस्कृत भाषायां कति ह्रस्व स्वराः सन्ति संस्कृत भाषायां कति दीर्घ स्वराः सन्ति इस YouTube चैनल पे ही सामने आपको एक क्वेश्चन के रूप में मिलेगा यदि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल तो आप उस प्रश्न का आंसर करके थोड़ा सा आप जो है अपना जनरल नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं योग दिनम कदा अस्ति संभाषण का भी अभ्यास होगा और एक या दो क्वेश्चन आपको देता हूं अभी तक मैंने एक एक ही स्टार्ट किया है तो आप उसमें भी अपना सहभाग ले सकते हैं 5 सेकंड का काम है क्लिक करना है केवल सही आंसर को ठीक है तो क्वेश्चन आंसर पोलिंग के रूप में है वर्ड के रूप में तो आप वहां पर भी उसको भी अभ्यास कीजिए
और यहाँ पर भी आप इस तरह के क्रियापद है, इन क्रियापदों के भी प्रश्न आगे वहां पर अपलोड करने का एक विचार है। जैसे आपकी परीक्षा होती है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसी तरह का डेली 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन। तो इस योजना का भी आप लाभ उठाइए। हाँ, साई महोदय स्वागत है। एक बार फिर से विशेष क्रियापदों का भूतकाल बताएंगे? बताता हूँ, पहले जो बोल रहे हैं उनको एक बार बोलने दीजिए, फिर बताता हूँ मैं कैसे करवा। हाँ सर। बालकः मार्गं जानाति, बालकः मार्गम् अजानत्, अजानात्, बालकः कन्दुकं गृह्णाति, बालकः कन्दुकम् अगृह्णात्, महिला शाकं क्रीणाति, महिला शाकम् अक्रीणात्, आरक्षकः चोरं गृह्णाति, आरक्षकः चोरम् अगृह्णात्। समीचीन, बहुत सुंदर। गृह्णाति, टी का ई हटा दीजिए, गृह्णात, और अ लगा दीजिए, अगृह्णात। क्रीणाति, अक्रीणात। जानाति, अजानात। जानन्ति, बहुवचने, पूरा ती हटा दीजिए, जानन्ति, ती हटा दिए, जानन, अ लगा दीजिए, अजानन। अजानात, अजानन, अजानात, अजानन। गृह्णाति, अगृह्णात, अगृह्णन, अगृह्णात, अगृह्णन। क्रीणाति, क्रीणन्ति, अक्रीणात, अक्रीणन। स्पष्टम? अनन्तरम् अत्र दर्शयामि अहम्, अत्रापि अग्रे क्रियापदानि शृणोति, जानाति, शृणोति, ओति, शृणोति। नियम वही है, ती हटा दीजिए, ई। शृणोत, अ लगा दीजिए, अशृणोत। शृणोति, अशृणोत। करोति, अकरोत। शक्नोति, अशक्नोत। बहुवचने समानः नियमः, ती हटा दीजिए, शक्नुवन्ति, अशक्नुवत्, अशक्नुवन्, शक्नुवन्ति, ती हटा दिया, शक्नुवन्, और अ लगा दीजिए, अशक्नुवन्। कुर्वन्ति, अकुर्वन्। शृण्वन्ति, अशृण्वन्। हाँ, तर्हि अकरोत्, अकुर्वन्, अशृणोत्, अशृण्वन्, अशक्नोत्, अशक्नुवन्। एतस्य वाक्यानि कः वदति? अहं वदामि। पूर्वा महोदय स्वागतम्। गायिका गीतं गायति, गायिका गीतम् अगायत्, गायत्। सुन्दरम्। नर्तकी नृत्यति, नर्तकी अनृत्यत्। समीचीनम्, धन्यवादः। स्वागतम्। हाँ, अन्यः कः वदति वाक्यम्? भवान् कार्यं करोति, भवान् कार्यम् अकरोत्। सुन्दरम्। बहुवचने? भवन्तः कार्यं कुर्वन्ति, भवन्तः कार्यम् अकुर्वन्। भवन्तः कार्यम् अकुर्वन्। समीचीनम्। अहं वदामि सर। आम्, वदतु। राजेश सर संस्कृतम् अशृणोत्, भवन्तः संस्कृतम् अशृण्वन्। समीचीनम्, सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अन्यः कः वदति? अहं वदामि। आम्, स्वागतम्। महिला कथाम् अशृणोत्, बहुवचन महिलाः कथाम् अशृण्वन्। महिलाः कथाम् अशृण्वन्। समीचीनम्।
अहं वदामि सर। अहं वदामि छाया विनोद महोदय वदतु। अहं गीतम् अश्रुवन्। नारी भोजनम् अपचम्। अस्तु, जानाति इति क्रियापदम् अत्र दर्शयामि। जानाति इति क्रियापदं दर्शयामि। सम्मुखे अस्ति एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। जानाति विशेष क्रियापदं पश्यन्तु, अस्ति वा सम्मुखे? आम् आचार्य। हाँ, तर्हि जानाति बालकः संस्कृतम् अजानात्। बालकौ संस्कृतम् अजानीताम्। द्विवचनम् अजानीताम्। जानाति जानीतः। जानीतः तः स्थान पे ताम। जानीताम और अ लगा दिया, अजानीताम। बालकः संस्कृतम् जानाति। बालकः संस्कृतम् अजानात्। बालकौ संस्कृतम् अजानीताम। ये आपको याद नहीं रहे चिंता नहीं करना, किंतु अधुना सम्मुखे अस्ति फलकम, दृष्ट्वा वाक्यम वदन्तु। बाद में भूल जाएंगे चलेगा। हाँ, बालकौ श्लोकम अजानीताम। बालकौ गणितम अजानीताम। बालकाः गणितम अजानन्। अजानन्। कः वदति प्रथम पुरुषस्य वाक्यम्? अहं वदामि। चंद्रिका महोदय। महिला श्लोकम् अजानात्। महिले श्लोकम् अजानीताम्। महिलाः श्लोकम् अजानन्। बराबर है? मेरा बराबर है सर? समीचीनम्। सर की आवाज नहीं आ रही है। सर ने लेफ्ट किया है। क्षम्यतां, बीच में कॉल आ गया और कट हो गया था नेटवर्क। फिर से बोलूं? एक क्षणम्, अहं स्क्रीन् दर्शयामि, पुनः वदन्तु। हाँ, पुनः वदतु। महिला श्लोकम् अजानात्। महिले श्लोकम् अजानीताम्। महिलाः श्लोकम् अजानन्। समीचीनं, बहु सुन्दरं। गीता सोलंकी, गीता महोदय। आम् आचार्य। बालकः वेदम् अजानात्। बालकौ वेदम् अजानीताम्। बालकाः वेदम् अजानन्। सुन्दरं। श्रीमान संजय महोदय। अहं वदामि सर। क्षणं तिष्ठतु। श्रीमान अम्बरीश महोदय। बालिका पाठम् अजानात्। बालिके पाठम् अजानीताम्। बालिकाः पाठम् अजानन्। सुन्दरं। श्रीमान संजय महोदय। ध्वनिः नास्ति भवतः। अस्तु, जानाति, टी में से ई निकाल दिया, जानात। एवमेव मध्यम पुरुष है, जानासी, अजाना, स अस्ति अर्ध स का भी ई निकल गया है, तो सी के स्थान पे विसर्ग। अजानाः त्वं वेदम अजानाः। युवाम लोट लकार में जानीतम होता है, यहाँ अ लगा देना है। अजानीतम
अजानीत, त्वम् अजानाः, युवाम् अजानीतं, यूयम् अजानीत। कः वदति अन्यः? रानी महोदय। त्वं गृहकार्यम् अजानाः, युवां गृहकार्यम् अजानीतं, यूयं गृहकार्यम् अजानीत्। अजानीत। सरिते, सरिते भवती वदति वा? संगीता महोदय भवती वदति? आम्। स्वागतम्। स अजानात्, तौ जानीतवान्, ते अजानम्, ते त्वम् अजानाः, युवाम् अजानीतं, यूयम् अजानीत। समीचीनं, बहु अहम् सुन्दरम्। अजानाम्, आवाम् अजानीव, वयम् अजानीम। हाँ, मध्ये किमपि कर्मपदं स्थापयतु। किम् अजानात्, किम् अजानाम्। अस्तु, सोनल दीक्षित। आम् आचार्य। स्वागतम्। त्वं गीतम् अजानाः, युवां गीतम् अजानीतं, यूयं गीतम् अजानीत्। अजानीत। अजानीत। अहम् अहं नृत्यम् अजानाम्, आवां नृत्यम् अजानीव, वयं नृत्यम् अजानीम। सुन्दरं, बहु उत्तमं। श्रीमान् अमित महोदय भवान् प्रयत्नं करोति? अमित महोदय। भास्कर महोदय स्वागतम्। अहं धर्मम् अजानाम्, आवां धर्मम् अजानीव, वयं धर्मम् अजानीम। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। जानाति अजानात्। अस्तु, इतोपि एवम् अन्यानि अपि क्रियापदानि सन्ति। गृह्णाति, क्रीणाति, एतेषामपि एवमेव अभ्यासः भवति, एवमेव प्रयोगः भवति क्रियापदानाम्। गृह्णाति एतस्य प्रयोगं कः करिष्यति? अगृह्णात्, अगृह्णीताम्, अगृह्णन्। अहं वदामि। आं वदतु। जननी शाटिकाम् अगृह्णात्। जननी जनन्यः शाटिकाम् अगृह्णन्। अग्रे। तीनों बोलना है। हाँ, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ओके। त्वं शाटिकाम् अगृह्णान्। क्रीडन्। अगृह्णाः, अक्रीणाः। अक्रीडाः। युवां शाटिकाम् अगृह्णतम्। अस्तु, अन्यः कः प्रयत्नं करोति? सः कन्दुकम् अक्रीणत्, तौ कन्दुकम् अक्रीणताम्, ते कन्दुकम् अक्रीणत्। अक्रीणन्। हाँ, गृह्णाति क्रियापदस्य भूतकालः। गृह्णाति
सः ता फलम् अगृह्णत् अगृह्णात् अगृह्णात् तौ फलम् अगृह्णतं ते फलम् अगृह्णन् तौ फलम् अगृह्णीताम् अस्तु, अहम वाचयामि, भवन्तः अनुवदन्तु। ये थोड़ा सा आपको याद रखने में अलग होगा, अधिक परिश्रम होगा। प्रारंभिक स्तर पे यदि आपको याद नहीं रहते हैं चिंता मत कीजिए, लेकिन एक बार बोल करके इनको छोड़ दीजिए। सामान्य क्रियापद जो हमने सीखे हैं, अपठत, अपठताम, अपठन, वो आपको याद रखने में बहुत सरल है। इसमें थोड़ा सा परिश्रम होता है क्योंकि अलग अलग है विविधता, उसके लिए और अभ्यास की आवश्यकता है। पर याद रहे या न रहे, अभ्यास में कमी नहीं रखनी है, अपनी ओर से प्रयत्न कम नहीं करना है। अहम वाचयामि, सर्वे माइक म्यूट कुर्वन्तु कृपया। अस्तु, जानाति, अजानात्, अजानीताम्, अजानन्। प्रथमः पुरुषः। अजानाः, अजानीतम्, अजानीत मध्यमः पुरुषः। अजानाम्, अजानीव, अजानीम उत्तमः पुरुषः। एवमेव अगृह्णात्, ग्रह धातु गृह्णाति, अगृह्णात्, अगृह्णीताम्, अगृह्णन् प्रथमः पुरुषः। त्वम् अगृह्णाः, युवाम् अगृह्णीतम्, यूयम् अगृह्णीत मध्यमः पुरुषः। अहम् अगृह्णाम्, आवाम् अगृह्णीव, वयम् अगृह्णीम। क्री धातुः क्रीणाति, लङ् लकारः भूतकालः। सः शाटिकाम् अक्रीणात्, तौ शाटिकाम् अक्रीणीताम्, ते शाटिकाम् अक्रीणन्। सह स्थान पे सा शाटिकाम् अक्रीणात्, ते शाटिकाम् अक्रीणीताम्, ताः शाटिकाम् अक्रीणन्। त्वं शाटिकाम् अक्रीणाः, युवां शाटिकाम् अक्रीणीताम्, यूयं शाटिकाम् अक्रीणीत। कठिनम नास्ति, किंतु स्मरण रखने में थोड़ी सी विविधता है। अतः प्रथमं सामान्य क्रियापदम कुर्मः, किंतु अक्रीणाः, आ क्रीणीतम, क्रीणीत, अक्रीणीतम, अक्रीणीत। लोट लकार याद है, उसी के समान है। अहम अक्रीणाम, आवाम अक्रीणीव, वयम अक्रीणीम। स्पष्टम्? अस्तु, अन्यानि क्रियापदानि अहम् अनन्तरं प्रेषयामि वाट्सएप समूहे एव। अधुना वयम् अग्रे चलामः, पाठ्यपुस्तक अनुसारम् अभ्यासं पश्यामः। क्रियापदानां भूतकालः स्पष्टः अभवत् खलु? आम् आचार्य। एतस्य आधारेण वाक्यव्यवहारपुस्तकस्य एषः पाठः अस्ति। एकः बालकः अस्ति, सः जन्तुशालां गच्छति। तत्र किं किं पश्यति तस्य वर्णनं करोति। पृष्ठसङ्ख्या वाक्यव्यवहारः पुस्तकं पृष्ठसङ्ख्या 22 अधिकं 200 222। पाठ्यबिन्दुः भूतकाले विविध क्रियापदानि। अहं नाम स्वीकरोमि, भवत्सु एकः कश्चन पठतु। अनघा भजे, अनघा महोदय पठति भवती? आम् आचार्य।
स्वागतम्। पृष्ठसङ्ख्या पाठ्यबिन्दु सूचना पाठस्य नाम अनन्तरम् अग्रे पठतु। पाठ्यबिन्दु भूतकाले विविध क्रियापदानि। पृष्ठसङ्ख्या द्वाविंशति अधिकं द्विशतम्। सुंदरम्। ध्यानेन पठन्तु। ध्यान से पढ़िए। जंतुशाला। पाठस्य नाम जंतुशाला। एकः बालकः। एक बालकः एक जंतुशालायां मयूरः आसीत्। सः अनुत्यजत्। सर उसका उच्चार कैसा? अनृत्यत्। द्वे जंतुशालायां सिंह आसीत्। सः अगर्जत्। त्रे जंतुशालायां वानरः आसीत्। सः आरोहत। जंतुशालायां हरिणः आसीत्। सः अधावत्। 5 जंतुशालायां अश्वः आसीत्। सः अखादत्। सुंदरम, बहु उत्तमम्। धन्यवादः। मयूरः आसीत्। सः अनृत्यत्। मयूरः अनृत्यत्। मयूरः किम् अकरोत्? मयूरः अनृत्यत्। सिंहः किम् अकरोत्? वानरः किम् अकरोत्? वानरः आरोहत्। हरिणः किम् अकरोत्? हरिणः अधावत्। अश्वः किम् अकरोत्? अश्वः अखादत्। अश्वः अखादत्। अश्वौ अखादताम्। अश्वाः अखादन्। हरिणः अधावत्। हरिणौ अधावताम्। हरिणाः अधावन्। वानरः आरोहत्। वानरः आरोहत्। वानरौ आरोहताम्। वानरौ आरोहताम्। वानराः आरोहन्। सिंहः। कृतिका महोदय वाक्यं वदतु। सिंहः सिंहौ सिंहाः। सिंहः किम् अकरोत्? सिंहः अगर्जत्। सिंहौ किम् अकुरुताम्? सिंहौ अगर्जताम्। सिंहाः किम् अकुर्वन्? सिंहाः अगर्जन्। मयूरः वाक्यं वदतु। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। मयूरः अनृत्यत्। मयूरौ अनृत्यवान्। मयूराः अनृत्यन्। द्विवचनवाक्यं पुनः एकवारं। मयूरौ नृत्यान्। द्विवचनवाक्यं पुनः एकवारं। मयूरः अनृत्यत्। मयूरः अनृत्यात्। अनृत्यताम्। मयूरः अनृत्यताम्। अनृत्यन्। सुंदरं, पर्याप्तम्। अनृत्यत् त अनृत्यताम् ताम् अनृत्यन् न त ताम् न।
ताम न। अस्तु समीचीनम्। एकवचनं पठामः तर्हि द्विवचनं बहुवचनं स्वयं परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः। अस्तु, इतोपि अभ्यासः अस्ति। एतम् अभ्यासम् अहं कारितवान् अस्मि। मंजुला महोदय, भवती पठति वा? न आचार्य, पुष्प महोदय, भवती सिर्फ पठति सुन वा? सकती हूँ। आम् आचार्य। पठतु। अभ्यासः 17, वही पढ़ना है ना सर? आम सत्यम्। अभ्यासः 17 अधुनाम् 11 अधिकम् अधिकम् 100 100 पृष्ठ संख्या 23 अधुना अधिकम् अधिकं 200 पाठ्यबिंदु वर्तमानकालिक रूपात् भूतकालिके रूपे परिवर्तनम्। वर्तमान रूपम् अस्ति वर्तमान क्रियापदस्य भूतकाल रूपे परिवर्तनम्। वर्तमान कालतः भूतकाल परिवर्तनम्, भूतकाले परिवर्तनम्। सम्यक्। सूचना उदाहरणानुगुणं भूतकाल रूपाणि लिखन्तु। उदाहरणों के अनुसार भूतकाल के रूपों को लिखिए। हाँ, तस्य आवश्यकता नास्ति, संस्कृतम् एव पठतु। हाँ, अग्रे। वर्तमान भूते उदाहरण खादति अखादताम्, वदति खादति अखादत्, वदति अवदत्, चलति अचलत्। बाकी सब क्या कर रहे हैं? खाली बैठे या अन्य सर्वे अपि? बाकी सब भी आप परिवर्तन कर रहे हैं अपने स्थान पे? हाँ, एक रिक्तः मा तिष्ठतु, किसी को खाली नहीं बैठना है। माइक पे सब एक साथ नहीं बोल सकते, इसीलिए एक को अवसर दिया है। लेकिन ये क्रियापद आपको भी ऐसे ही अभ्यास करने हैं, सबको बोलना है इनके साथ में। वदतु अग्रे। हसति अहसत्, नयति अनयत्, क्रीडति अक्रीडत्, पश्यति अपश्यत्। सुंदरं, बहु उत्तमं, पर्याप्तं। तृप्ति महोदय, हरति, हरति इत्युक्ते हरणं करोति, हरण करना, अपहरण करना, ले जाना। तृप्ति महोदय। अहरत्। सुमति महोदय। वदामि आचार्य। आमां वदतु। सुमति महोदय। हरति अहरत्, मिलति अमिलत्, पिबति अपिबत्, स्मरति अस्मरत्, त्यजति अत्यजत्, भवति अभवत्, तिष्ठति अतिष्ठत्। सुंदरम, बहु उत्तमं। सोनल महोदय। आम् आचार्य। रचयति अरचयत्, पतति अपतत्, वसति अवसत्, पचति अपचत्, पठति अपठत् पठत्। पर्याप्तं, बहु सुंदर। पश्यन्तु, पचति वर्तमान काले अस्ति, तर्हि भूतकाले पचति इति प्रयोगः न संभवति, अन्यथा अर्थस्य बोधः न भवति। पचति वर्तमान में ही रखते, पचति भूतकाल में भी रखते, पचति भविष्य में, तो पता नहीं चलता। चलता क्या पता? नहीं ना। इसीलिए परिवर्तन तो जरूरी है, किंतु पश्यतु कियत् परिवर्तनम् अस्ति। अ भूतकाल में अ, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, वो जो अ लगता है हिंदी भाषा में हम प्रयोग करते हैं, वो शब्दों में लगता है, क्रियापद में नहीं। तो शब्दों में अर्थ विपरीत होता है, लेकिन यहाँ पर विपरीत अर्थ में नहीं है। पतति अपतत मतलब पढ़ लिया, खादति अखादत, रचयति अरचयत,
अरचयत भूतकाल। ठीक है, तो ये क्रियापद है यहाँ पर भूतकाल के। अस्तु अग्रे अभ्यासं श्रीमान संजय महोदय एकवारं पश्यतु नेटवर्क अस्ति वा सम्यक्, अन्यथा पुनः जॉइन करोतु, पुनः जॉइन करोतु एकवारं लेफ्ट कृत्वा। ध्वनिः नास्ति संजय महोदय, मेरी आवाज शायद आप सुन पा रहे हैं लेकिन आपकी आवाज यहाँ तक नहीं आ रही है। हाँ सुमति महोदय भवती पठतु। आम् आचार्य। 20 नृत्यति। वसति अवसत्, गायति अगायत्, स्थापयति अस्थापयत्, मारयति अमारयत्, ताडयति अताडयत्, पाठयति अपाठयत्। पर्याप्तं, बहु सुंदर, बहु सुंदर। धन्यवाद आचार्य। विद्या महोदय भवती प्रयत्नं करोति वा, संभवति अस्ति अवसरः? आम् आचार्य। वदतु विनोद महोदय वदतु। पठति अपठत्, नृत्यति अनृत्यत्, वसति अवसत्, गायति अगायत्, स्थाप्यति अस्थाप्यत्, मारयति अमारयत्, सुंदरम, बहु उत्तमम्। ताडयति अताडयत्, बहु सुंदर। पाठयति अपाठयत्, पर्याप्तम्। दर्शयति अदर्शयत्, पर्याप्तम्, चिन्तयति। पर्याप्तम्। अस्तु संजय महोदय स्वागतम्। ध्वनिः नास्ति, कुछ तो गड़बड़ है। सर अहं वदामि। हाँ मीना महोदय वदतु। कहाँ से सर? 27। दर्शयति अदर्शयत्, चिन्तयति अचिन्तयत्, सूचयति असूचयत्, चोरयति अचोरयत्, योजयति अयोजयत्। सुंदरम, बहु उत्तमम्। पश्यन्तु एतानि रूपाणि सन्ति। अधुना वाक्यानि सन्ति। बालकः पुस्तकं पठति। भूतकाले वाक्यं किं भवति? बालकः पुस्तकं समानम् अस्ति अपठत्। बालिका पत्रं लिखति। भूतकाले बालिका पत्रं अलिखत्। अत्र भूतकालम् अस्ति। एक सामान्य नियम आपको ध्यान रखना है। पुस्तकं पठति, पुस्तकं म के बाद में व्यंजन अक्षरम अस्ति। पठति, लिखति, वदति, खादति, हसति, व्यंजन। अतः अनुस्वारम अस्ति, अनुस्वारः अस्ति। पुस्तकं, श्लोकं, घटीं, फलरसं। किंतु अपठत्, अलिखत्, आरोहत्, अत्र सर्वत्र प्रथम अक्षरं स्वरवर्णः अस्ति। अतः पुस्तकं म, पत्रं म, श्लोकं म, अनुस्वार लेखनं नास्ति सर्ववाक्येषु। बालकः पुस्तकं देखिए और बाल पठति देखिए। बालकः पुस्तकं अपठत्, इसको देखिए। समानम् अस्ति अथवा भेदः अस्ति? अनुस्वारः तथा म अक्षरं भेदः अस्ति। एतत् अवधानं कुर्वन्तु। इस चीज को ध्यान में रख के इन अभ्यास कार्यों को आप पूरा कीजिए। एतत् भवतां कृते अस्ति, ये आपके लिए होमवर्क है, करेंगे। अग्रे दशमं वाक्यमस्ति पुष्पं शुष्यति। पश्यन्तु दशमं वाक्यं। शुष्यति इत्युक्ते सूखता है, ड्राई, ड्राई होता है, सूखता है। पुष्पं शुष्यति, पुष्पं अशुष्यत्। लताः, सेवकः लतां, लते लताः, द्वितीया बहुवचनं। सेवकः लताः सिंचति, जलं ददाति, जलं सिंचति। तो अर्थः स्पष्टः अस्ति। अग्रे अस्ति 14 वाक्यं। निर्वाहकः यात्रापत्रं यच्छति। निर्वाहक इत्युक्ते कंडक्टर, निर्वाहक
बस में कंडक्टर अथवा टीटी कंडक्टर यात्रापत्रम यच्छति यात्रापत्रम टिकट ददाति। पंचदशम वाक्यमस्ति खलः खलः इत्युक्ते दुष्टः दुर्जनः दुर्जनः सज्जनान् निन्दति दुर्जनः खलः इत्युक्ते दुर्जनः। अन्य पदानि सर्वाणि परिचित पदानि सन्ति। यदि कुत्रचित् अस्पष्टता अस्ति अग्रे स्पष्टतां करोमि। क्रीडापटुः क्रीडति 25 क्रीडापटुः इति जानन्ति खलु भवन्तः? क्रीडकः क्रीडकः खिलाड़ी। अग्रे अस्ति महिला पुष्पाणि चिनोति चिनोति 28 क्रियापदम चिनोति। ये चिनोति शृणोति शक्नोति के समान ही क्रियापद है। चिनोति विशेष क्रियापद है। ये याद करने के लिए नहीं है लेकिन याद किया है उसी को फॉलो करना है। महिला पुष्प चयनम करोति चिनोति चयन करना चुनना कलेक्शन करना। अस्तु कर्तुं शक्नुवन्ति? चूंटवा बोले छे। हाँ यस या सिलेक्शन। क्रीडापटु इत्युक्ते खिलाड़ी क्रीडकः। अग्रे अस्ति अभ्यासवाक्यानि भूतकाल लंग लकार रूपाणि। अभी जो हमने ऊपर अभ्यास किया वही अभ्यास किंतु प्रथम पुरुषे अस्ति एकवचनम अपि अस्ति द्विवचनम अपि अस्ति बहुवचनम। ये सभी अभ्यास मैंने आपको इस पुस्तक को देखने से पहले एक वचन द्विवचन और बहुवचन में करवाए हैं। पुनरपि द्वित्राणि क्रियापदानि अहम अन्येभ्यः छात्रेभ्यः अवसरं ददामि। प्रीति महोदय भवती पठति वा प्रथम पुरुषस्य त्रीणि क्रियापदानि? हाँ सूचनां पठतु। साक्षात् तृतीयं चतुर्थम अथवा तृतीयं सप्तमं नवमं क्रियापदं पठतु। उदाहरणानुसारं भूतकालस्य एकवचन द्विवचन बहुवचन रूपाणि लिखन्तु। प्रथमतः तृतीयं लिख लिख अलिखत अलिखताम् अलिखन्। पृच्छ सप्तमं पृच्छ अपृच्छत् अपृच्छताम् अपृच्छन्। चतुर्दश क्षालयति क्षालय अक्षालयत् अक्षालयताम् अक्षालयन्। देखिए बीच बीच से मैं क्रियापद लेकर के मैं आपको बता रहा हूं। सभी के क्रियापदों के रूप समान है। अभी आपके मन में प्रश्न आएगा क्षालय इत्युक्ते किम? प्रक्षालय तो सुना हुआ है आपने ना। प्रक्षालयति और क्षालयति अर्थः समानः अस्ति। वॉशिंग धोना धुलाई करना। एवमेव अग्रे षोडश सप्तदश इतोपि क्रियापदानि सन्ति। षोडशतः 30 पर्यन्तं मध्यमपुरुषस्य क्रियापदानि अपठः अपठतम् अपठत। मीना रावल मीना महोदय त्रीणि क्रियापदानि पठतु। अलिखः अलिखतम् अलिखत। 22 सूचय असूचः असूचतम् असूचत। हाँ असूचः अथवा असूचयः क्रियापद सूच है या क्रियापद सूच है या सूचय? असूचयः असूचयतम् असूचयत। सुंदरम बहु उत्तमम्। एकम इतोपि क्रियापदम गणयति 24वां गणना करना गणय। अगणयः अगणयतम् अगणयत। सुंदरम बहु उत्तमम्। भास्कर महोदय अग्रिमम् उत्तम पुरुषम यच्छति। श्रीमान भास्कर महोदय। श्रीमान अम्बरीश महोदय। हाँ याच क्रियापदम याच यच्छति अयाचम
अयाचो अयाचम अयाचम। हाँ पश्यतु पहले ऊपर वाला क्रियापद देखिए, अपठम अपठाव अपठाम। अयाचम अयाचो अयाचम। अयाचम अयाचाव अयाचाव आयाचाव आयाचाम। सुंदर। याचते अथवा याचति, याचति इत्युक्ते याचना करना, मांगना। अयाचत मांगा, अयाचताम दो लोगों ने मांगा, अयाचन तीन लोगों ने अथवा अधिक लोगों ने मांगा। अस्तु अग्रे अस्ति गणय 37 क्रियापदम्। अम्बरीश महोदय, भास्कर महोदय अवसरं ददामि। अगण्यम अगण्याओ अगण्याम। अगणयम अहम धनम अगणयम मैंने धन को गिना। आवाम धनम अगणयाव हम दोनों ने धन को गिना। वयम धनम अगणयाम हम सब ने धन को गिना। हाँ पृच्छ पृच्छ। अपृच्छम अपृच्छाओ अपृच्छाम। सुंदर। सबका उत्तर ऐसा ही है, समान है, मिलता जुलता अथवा अलग? एतत् गृह कार्यमस्ति। फिर से याद दिला रहा हूँ, लिखते समय बड़े बच्चे बन के, प्रौढ़ छात्र बन के नहीं लिखना। बिल्कुल चिल्ड्रन डे मनाते हुए, चाचा नेहरू को याद करते हुए लिखना है। अपठम अपठाव अपठाम, अलिखम अलिखाव अलिखाम, अखादम अखादाव अखादाम, अस्मरम अस्मराव अस्मराम। विद्या ददाति विनयम, विनम्र बन जाना है, छोटे बच्चे बन के जैसे अभ्यास करते हैं। जितना आप बोल के लिखेंगे उतना रटने का अभ्यास कम पड़ेगा। आवश्यकता अभ्यास की होती है, वो बोलने से अभ्यास हो जाता है। लिखते समय बोलेंगे तो लिखना, बोलना और देखना तीनों क्रियाएं एक साथ होगी। मन वचन और कर्म तीनों एक जगह होते तो याद करने में आसान होता है। अभी केवल क्रियापदों के अभ्यास है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो पहले अपठत प्रथम पुरुष है, चौथे में देखिए, चौथे में अपश्यम उत्तम पुरुष है, पांचवे में देखिए अक्रीडतम मध्यम पुरुष है। ये आपके ऊपर ही छोड़ता हूं मैं, गृह कार्य आप कर सकते हैं। 13वां वाक्य है अशुष्यत, मैंने आपको बताया था शुष्यति सूखता है, अशुष्यत सूख गया। वृक्षः अशुष्यत, वस्त्रम अशुष्यत। ठीक है। जलाशयः अशुष्यत, पानी का जलाशय सूख गया। कर सकते हैं ना ये पूरा? आचार्य। और बहुत अधिक हो रहा है गृह कार्य, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ सरल है। देखिए आप मानेंगे कठिन है, ज्यादा है तो ज्यादा लगेगा, लेकिन आप करने बैठेंगे तो 15-20 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। एक बार आप क्रम में आकर के, फॉर्म में आके यदि लिखना शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, आप पूरा कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है। और इन्हीं क्रियापदों को लेकर के वाक्य पूरे करने। यहाँ भी आपको लिखना तो वाक्य में क्रियापद ही है। सह यह विद्यालयम न, ऊपर के बॉक्स में से उचित क्रियापद लेके भरना है। ठीक है। सह न अगच्छत, वाक्यमस्ति सह यह विद्यालयम न अगच्छत। अब आपको केवल अगच्छत लिख के वाक्य पूर्ति नहीं करनी है, आपको पूरा वाक्य पढ़ना है और फिर उत्तर लिखना है सोच करके। तो आपके ये क्रियापद व्यवहार में आएंगे, अभ्यास में आएंगे। नहीं तो आंसर लिख देंगे, आप अपनी क्रिया पूरी करेंगे, मैं अपना करूंगा, और फिर जो है याद रहने का काम है, बुद्धि भी अपना ही काम उतना ही पूरा करेगी। ठीक है। तो इसको मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, समय अभी हो चुका है। आगे हम वाक्य विस्तरः पुस्तक का पाठ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के अभ्यास बनाए हैं अलग अलग तरीके से। परीक्षा यदि मैं लेता हूं आपकी, तो इन्हीं में से कोई प्रश्न चौथे अभ्यास से पूछूंगा, कोई 7वें से पूछूंगा, ऐसे ही कोई 125 में से 1-2 प्रश्न आ सकते हैं।
126-27 से 1-2 आ सकते हैं, 124 से आएंगे। तो इन्हीं वाक्यों को आप यदि अच्छे से अभ्यास करते हैं और मैं परीक्षा लेता हूं तो आप आसानी से लिख पाएंगे। कृपणाः, कृपण मतलब कंजूस, फलानी जिघ्र, जिघ्र ये क्रियापद है, तो जिघ्र मतलब सूंघना, आपको पता ही है। भूतकाल का लिखना है, यदि वर्तमान लिखना होता तो कृपणाः फलानी जिघ्रन्ति, यदि लोट लकार लिखना होता तो कृपणाः फलानी जिघ्रन्तु, लेकिन भूतकाल लिखना है तो क्या लिखेंगे? कृपणाः फलानी अजिघ्रन्, अजिघ्रन। कंजूस लोग फल खरीदते नहीं है, खाते नहीं है, वो क्या करते हैं? अजिघ्रन, उन्होंने फल सूंघ के रख दिए, हो गया हमारा काम पूरा। ठीक है, तो ये अभ्यास है, आपको यहाँ तक दो, कहाँ तक दे दूं? 240 तक। आगे एक कथा आ रही है, उस कथा से हम आगे चलेंगे। तो 240 तक है। यदि आपको लगता है कि अभ्यास बहुत ज्यादा है तो व्हाट्सएप में आप मुझे मैसेज करके बताइएगा, तो मैं उसकी संख्या कम करूंगा। सबका सामर्थ्य अलग होता है, समय की मर्यादा अलग अलग होती है। यदि आप हंसते खेलते प्रसन्नता से पूरा कर पाते हैं तो इतना ही हम रखेंगे। आपको लगता है कि नहीं महोदय हमने अभ्यास किया और अभ्यास हमें वास्तव में बहुत ज्यादा लग रहा है, तो आप मुझे बताइएगा। आप बताएंगे तो पता चलेगा, यदि नहीं बताएंगे तो मौनम स्वीकृति लक्षणम। सत्यम, यदि आप मौन रहेंगे तो मैं क्या समझूंगा? और भी 10 पेज कर सकते हैं पूरे, लेकिन हमें क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे ध्यान देना है। पर ऐसा भी नहीं है कि हम किसी भी चीज को बहुत लंबा खींच दे। तो इसलिए ये सब चीजें एक जैसी आपने सीखी है, कंटिन्यू अभ्यास के लिए आवश्यकता है। और अभ्यास की दृष्टि से ही इतने लंबे पाठ बनाए हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल में अभी भी उतने नहीं उतरते, आपस में एक दूसरे से बातचीत करने का प्रयास नहीं करते। तो कम से कम पुस्तक के साथ ही हम संवाद करें, बातचीत करें। ठीक, तो यहीं पर हम पाठ को संपन्न करते हैं। शांति मंत्रम वदामः। किसी को प्रश्न है? शांति मंत्र अनंतरम वदामः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, मिलित्वा ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः आचार्य। नमो नमः धन्यवाद। आचार्य। नमो नमः आचार्य। धन्यवाद। स्वागतम। नमो नमः। स्वागतम। आचार्य, धन्यवाद। नमो नमः। नमो नमः। स्वागतम। नमो नमः। स्वागतम। नमो नमः। आचार्य जी, हाँ जी, ये अ लगता है, यानी ये भूतकाल में हो गया है। जैसे क्रियापद में अ लगा, काल अवदति, में क्रियापद में अ लगता है तो भूतकाल का है, शब्दों में लगता है तो विपरीत अर्थ में। अच्छा आचार्य जी, अद्रावह उसका मतलब क्या है? कहाँ पर आया है अद्रवः? कौन सा पेज है या कौन सा वाक्य? अभ्यास 120 पेज नंबर 231। एक क्षणं तिष्ठतु, दृष्ट्वा वदामि। वाक्य संख्यां वदतु। 231:28। अद्रवः नहीं है, अधावः, धावती। अधावह, अच्छा द्रावह मुझे लगा। नहीं, ध्रावह नहीं है, और नीचे डॉट, लाइन का डॉट 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 है, उसके ऊपर आया अधावः, अधावतम, अधावत। अच्छा ओके। रटति, अरटत, अरटताम, अरटन, अरटः, अरटतम, अरटत, अरटम, अरटाव, अरटाम। रटति और धावती का है भूतकाल। अच्छा हाँ, धन्यवाद। स्वागत। गुरु जी, जी लता महोदय स्वागत। ये जो गण यह लिखा है तो अगणयम आएगा कि अगणम आएगा? और सुचय का भी अगणयम, असुचय। हाँ, तो यहाँ पे, वहाँ पे यह निकाला गया और यहाँ पे यह रखा है ना गुरु जी? कहाँ निकाला है? अगणयम। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कहीं नहीं, मैंने ही निकाल दिया। ठीक है ठीक है। आचार्य गृह कार्य
अभ्यास 29 अधिकतम 100 तक करने का है। 129 तक करना है। 240 पेज संख्या है। हाँ। 240। और आपने जो बोला ना परीक्षा लेने का प्रैक्टिस कराते हो, वो कैसे करने का है? ये वैसे ही मैंने आपको बोला है परीक्षा का। यदि परीक्षा लेता हूं मैं अथवा संस्थान की ओर से, तो इसी अभ्यास में से एक दो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। क्रियापद कुछ दिया, उसको हम बदल भी सकते हैं, समान क्रियापद भी ले सकते हैं। तो आपको ये अभ्यास आने चाहिए। हाँ, वो कैसे व्हाट्सएप में आप भेजोगे, कैसे करोगे? हाँ, लिंक भेजेंगे गूगल फॉर्म। परीक्षा चिंता मास्तु। अधुना परीक्षा चिंता मास्तु, किंतु तैयारी अभी से करेंगे। जो समझ डरोगे तो हाँ आएगा ही नहीं। नहीं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। प्रैक्टिस करेंगे, आएगा आएगा। प्रैक्टिस करो, परीक्षा की चिंता मास्तु। धन्यवाद। स्वागतम। ठीक है। जो विशेष क्रियापदानी है उसका व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं सभी। हाँ, भेजूंगा मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा। अभी तक मेरे मोबाइल में थोड़ी समस्या। अभी तक एक बार फिर से वो लाइन क्रियापद में लगता है तो क्रियापद में लगता है तो भूतकाल, और शब्दों में अ लगता है विपरीत अर्थ में। सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, वो शब्द है। शब्दों में अ लगता है, विपरीत अर्थ में होता है। यहाँ क्रियापद में विपरीत अर्थ में नहीं होता। पठती अपठत, भूतकाल अर्थ है। आचार्य, वो विपरीत अर्थ के शब्द एक मिनट, एक का पूरा होने दीजिए, वो कंफर्म करे हो गया पूरा, फिर हम दूसरे को लेते हैं। यस सर, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, स्वागत। अधुना वदतु मार्यामा। वो विपरीत शब्द है, वो पढ़ने पड़ेंगे दोनों, जैसे कि धनिकः, दरिद्रः, ये सब परीक्षा को आ जाएंगे। आ सकते हैं। याद रखें, भाषा हम सीख रहे हैं तो भाषा की दृष्टि से जरूरी धनिकः की भी आपको जरूरत पड़ेगी, दरिद्र की भी पड़ेगी। और ये व्यवहारिक शब्द है, ज्यादा आपको धनिकः आपकी भाषा का ही शब्द है। दरिद्रः, धनिकः हम मराठी बोलते हैं, कोंकणी बोलते हैं, उसमें आते हैं ये शब्द। हो सकता है पर्यायवाची थोड़ा सा अलग हो। बहुत कठिन शब्द नहीं लिया है। वो क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि अधुना अहम दरिद्र ऐसा कुछ है, और फिर आगे पूर्वम हम धनिका अस्ति ऐसा कुछ रहता है ना सर, इसीलिए उल्टा दोनों वर्ड्स रहते हैं ना। उल्टा कर सकते हैं। हाँ, उल्टा कर सकते हैं। अधुना अहम धनिकः अस्मि पूर्वम दरिद्रः आसम, ऐसा भी आप बोल सकते। और अधुना दरिद्रः अस्मि पूर्वम धनिकः आसम, क्योंकि दो विपरीत स्थिति है तो वर्तमान और भविष्य का, वर्तमान और भूतकाल का अंतर आपको पता चलेगा। दोनों ही सेम है तो आपको भूतकाल में और वर्तमान का फर्क कैसे बताएंगे? कुछ परिवर्तन हुआ है तभी। मैं खा रहा था, उस समय खा रहा था, लेकिन अभी नहीं खा रहा हूँ, मतलब कि खाने की क्रिया समाप्त हो गई। तब भी खा रहा था, अब भी खा रहा हूँ, वो भूतकाल नहीं होगा, वर्तमान ही होगा। मैं सुबह 11 बजे से अब तक खा रहा हूँ, बन सकता है वाक्य। मैं सुबह 11 बजे से यात्रा कर रहा और अभी तक कर ही रहा हूँ, तो वो भूतकाल नहीं होगा। तो क्रिया समाप्त होना, चेंज होना, परिवर्तन होना, ये भूतकाल का नियम है। नहीं, सिर्फ मुझे जानना था कि वो विपरीत शब्द परीक्षा को आ जाए तो इसीलिए पढ़ना है क्या, ऐसे? हाँ, बिल्कुल पढ़ना है, ध्यान रखना है। आ सकते हैं परीक्षा में, इसी वाक्य में आएंगे या अलग से आएंगे। हाँ, समझ में आया, समझ में। समानार्थी विरोधार्थक शब्द आ सकते हैं। स्वागतम। अस्तु, तर्हि वर्गम् अत्रैव वयं सम्पन्नं कुर्मः। अन्यः कोऽपि प्रश्नं प्रष्टुम् इच्छति अस्ति तर्हि? अस्तु तर्हि धन्यवाद आचार्य। स्वागतम। नमो नमः। नमः। स्वागतम। नमो नमः।